व्यक्ति था। उसे कुछ भी बताओ उसे कुछ समझ नहीं आती थी। मैं गुरु के आश्रम में आकर रहने लगा तो वहाँ पर जो है सब उसको भोंदू भोंदू कर बुलाते और वह जो है बेचारा चुपचाप अपना काम करते रहते। सब कहते कि इसको तो कुछ समझ नहीं आता और यह तो ना कुछ भी बता दो, यह तो एक चिकना घड़ा है, कुछ भी समझा लो इसके तो मन से निकल जाता। एक दिन भगवान जो गुरु जी थे अपने शिष्यों को जो है अपना प्रवचन दे रहे थे तो वहाँ पर भोंदू जो था सबसे पीछे पीछे जाकर बैठ गया और वह भी श्रवण करने लगा कि आज गुरु जी क्या पाठ सिखा रहे हैं। तो वे कहने लगे, श्रवण करने लगे बच्चों को कि तुम समझो और अपने मन में उतारो कि भगवान जो है नंद नंदन जो है बरसाने में जाकर भंडर वन में जाकर कौवे चराते हैं। ये चरित्र चल रहा था मदन मोहन का कि वह जो है भंडर वन में जाकर जो है अपनी गैया चराते हैं। तो वह भोंदू सोचने लगा कि मैं भी रोज जाता हूँ, मैं भी रोज गाय चराने जाता हूँ पर मुझे तो कभी नहीं दिखते। यदि गुरु जी कह रहे हैं इसका मतलब जो है सब बच्चों को और सब गुरु को दिखता होगा। उसने जाकर गुरु से पूछा क्या भगवान अभी भी आते हैं? ये सुनकर सब शिष्य हंसने लग गए कि आज तो भोंदू ने भी प्रश्न कर दिया और वह चुपचाप बाहर चला गया। तो वह सोचने लगा कि मैं रोज जाता हूँ तो आज मैं जाऊंगा तो भंडर वन में भगवान को देखूंगा कि वह कहाँ हैं, उनको ढूंढने लगूंगा। तो वह जाकर क्या किया, उसने 2 रोटी बांधी अपनी गाय लेकर बरसाना के भंडर वन में चला गया और भगवान को पुकारने लगा कि हे भगवान आप कहाँ पर हो और कहाँ हो। तो ढूंढने लगा, आवाजें मारने लगा और क्या बोलने लगा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माते बिहारी नंद इतनी दूर में क्या देखते हैं कि एक ग्वाला जो है चला आ रहा है, इतना सुंदर है। जब वह चल रहा है तो उसकी चाल बड़ी मस्तानी है और जो वह आ रहा है इतना सुंदर कि सूर्य भी उसके प्रकाश के आगे पीछे है। तो वह सोचने लगा शायद यही गोपाल हो, शायद यही नंद नंदन हो, पर मैंने तो कभी देखा नहीं। पर मेरे गुरु ने कहा है कि वो इतना तेज है कि सूर्य भी उसके पीछे फीका पड़ जाए। हो सकता है कि ये हो, लेकिन मैं जाऊं कभी वह बोले कि मैं नहीं हूँ तो मैं कैसे पूछूं। मैं चुपचाप कर खड़ा हो गया, आंखें बंद करने लगा। इतनी देर में क्या देखता है कि इतनी देर में जो गोपाल हैं वो उसके सामने खड़े हो गए और वे कहने लगे कि तुम कौन हो। तो गोपाल जी कृष्ण कहने लगे क्या मुझे नहीं जानते? कहते मैं जानता नहीं, पर मेरे गुरु ने आपके बारे में जैसा जैसा बताया है आप वैसे हो। क्या आप नंद नंदन हो? क्या आप मदन मोहन हो? तो किशन कहने लगे हाँ मैं ही नंद नंदन हूँ। भोंदू ने पूछा कि आप रोज आते हो? तो किशन कहने लगा कि हाँ मैं रोज आता हूँ। तो कहने लगे चलो तुम्हारे पास, किशन कहने लगे भोंदू को कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसने कहा हाँ मैं 2 रोटी लाया हूँ, एक तुम खा लो और एक मैं खा लूँ।
भगवान जो है एक रोटी जो है अचार के साथ खाने लग गए और एक रोटी भोंदू खाने बैठा तो भगवान कहने लगे मुझे बहुत भूख लगी है, अपनी रोटी ये भी मुझे दे दे। तो भोंदू कहने लगा मुझे भी भूख लगी है, ऐसा करो आधी तुम और ले लो और मैं आधी ही खा लूं। ऐसे आधी खाकर भूखा होता हुआ उनके साथ खेलता हुआ शाम को घर आ गया। तो उसने किसी से चर्चा नहीं की क्योंकि उसको पता था कि यह भगवान तो सबको दिखते हैं पर मुझे आज शायद पहली बार दिखे हैं। गुरु को तो शायद रोज मिलते हैं, तभी तो उन्होंने उसका वर्णन किया है। तो वह जाकर अगले दिन क्या किया, रसोई घर में गया और 10 रोटियां इकट्ठी कर ली। अब वह जाने लगा तो वहां पर सोया भागता हुआ गुरु के पास आया, कहने लगा आज भोंदू तो 10 रोटियां लेकर जा रहा है। तो गुरु ने उसको बुलाकर पूछा भोंदू इतना खाना क्यों लेकर जा रहे हो? तो वह कहने लगा कि मैं क्या करूं, वहाँ पे नंद नंदन आए, कल मेरा सारा खाना खा गए, इसलिए मैं भूखा रह गया। उनको भी बहुत भूख लगती है, उनके लिए मैं खाना लेकर जा रहा हूँ। तो गुरु सोचने लगे यदि कोई और शिष्य होता तो मैं समझता कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन ये भोंदू है और जिसने कभी आज तक झूठ नहीं बोला। तो वह कहने लगे अच्छा बताओ वह कैसे लगते हैं? कहने लगा उसकी चाल बड़ी मस्तानी है, उसका रूप इतना है कि सूर्य भी उसके आगे पीछे पड़ जाए। तो गुरु ने कहा अच्छा मुझे केवल एक बार बताओ उसके चरण कैसे हैं? कहने लगे जब वो चलते हैं तो उनके पैरों के चिन्ह बन जाते हैं, किसी में शंख बन जाता है तो किसी में चक्र बन जाता है। तो वे समझ गए कि सच में ही नंद नंदन मिलने आते हैं। तो भोंदू को कहने लगे तुम मेरा एक काम करोगे? तो भोंदू जी कहने लगे हाँ, क्योंकि उसे आज पहली बार कोई काम बताया गया। तो उसको कहने लगे जब आज नंद नंदन आएंगे क्या तुम मेरे पास ले आओगे? कहने लगा ठीक है। वह चला गया, उन्हें सोचा शायद सबको मिलते हैं, सबको दिखते हैं, तो आज भगवान उन्होंने मुझे कहा है लेके आने के लिए। तो आज वह बड़ा खुश था, तो वह चला पड़ा और भगवान को ढूंढने लगा कि कहाँ भगवान हो और कहाँ नहीं हो। फिर वह आवाजें मारने लगा, फिर भगवान देखा तो सामने आ रहे थे। अब वहाँ पर आए, उनको खाना दिया और उन्होंने खाना खाने बैठे तो कहने लगे आज आपने मेरा एक काम करना है। कहने लगे कौन सा काम? कहने लगे आपको मेरे गुरु के पास जाना है। तो वह कहने लगे कि मैं गुरु के पास तो नहीं जाऊंगा, मैं तो यही रहूंगा। तो वह कहने लगा यदि आप मेरे गुरु के पास नहीं जाओगे, जो ये खाना खा रहे हो यह भी मेरे गुरु का है, छोड़ो रोटी सारी मेरी वापस कर दो। कहने लगे मैं नाराज हो गया। कहने लगे जिस मेरे गुरु के बहाने ही तो आप मुझे मिले हो, उस गुरु के पास आप नहीं जाओगे। मैं नाराज हो गया, किशन वाजे मारने लगे, लेकिन भोंदू नहीं सुना। कहने लगे जब तुम मेरे गुरु के पास जाओगे तभी मैं आपसे बात करूंगा। अब कृष्ण भगवान उससे आवाजें मार रहे हैं और वही भोंदू उससे पुकार कर रहा है कि चलो मेरे साथ और मेरे गुरु को दर्शन दे दो। भगवान उसके साथ चल पड़े और उसकी पीठ पर चलने लगे और जैसे ही वह देखा शाम होने लगी। अब गुरु भी इंतजार कर रहे थे कि भोंदू अभी तक नहीं आया। गुरु ने देखा वो भागते हुए आ रहे हैं और उन्होंने आकर भगवान को चरण नहीं छुए, उन्होंने तो भोंदू के चरण छू लिए। तो वह कहने लगे भोंदू को कि भोंदू कहने लगा आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? कहने लगे मैं तो केवल एक बोल रहा था, तूने तो उसे
जिसने श्रवण कर लिया, उसे मनन कर लिया और साक्षात प्रकट भी कर लिया। आज तेरे कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हो गए। इस प्रकार से जो श्रवण करता है, पठन करता है, मनन करता है, मनन कर कर अपने जीवन में उतारता है, तो भगवान को भी प्रकट होना पड़ता है। इस प्रकार से भगवान को याद करते हुए पाठ करना चाहिए।